नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द अर्नब ब्रॉडकास्ट में। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 11th बीपीएस के संबंध में हर समय हर पल एक न्यूज़ सुनने को मिले। इसी संबंध में आज इवनिंग को सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल होने लगा, जिसके संबंध में हम इससे पहले जो हमने एक वीडियो बनाई उसमें भी चर्चा की है। इस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि द लॉन्ग अवेटेड क्लियरेंस पेंडिंग विद डीएफएस हैज़ बीन अकॉर्डेड अप्रूवल। सो दोस्तों, जब ये मैसेज आया था तो कुछ उम्मीद बन गई थी कि जो अभी काफ़ी समय से बैंक कर्मचारियों के लिए जो न्यू सैलरी और जो एरियर्स का जो इशू पेंडिंग चल रहा था वो जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाएगा। दोस्तों, इस मैसेज के आने के कुछ समय बाद ही एक ऑथेंटिकेट लेटर गवर्नमेंट की तरफ से इशू हो गया। तो चलिए इस लेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और जो ये लेटर है ये इन्होंने लिखा है चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन को। इस लेटर का जो मेन सब्जेक्ट है वो है 11th बाय पार्ट सेटलमेंट एंड ज्वाइंट नोट डेटेड 11/11/2020 ऑन वेज रिविजन्स। जैसे कि हमें पता है कि जो बैंकिंग का जो वेज रिविजन का जो है मेन इशू, उसी संबंध में जी लेटर है। दोस्तों, इन्होंने जो मेन इनके जो लेटर में जो 2 पॉइंट्स है जिसमें उन्होंने आईबीआई को और बाकी सभी बैंकों को कुछ गाइडलाइंस इंस्ट्रक्ट किए। दोस्तों, इनका जो मेन फर्स्ट पॉइंट है जिसमें उन्होंने लिखा है नो ऑब्जेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एडवाइजिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू पे एडहॉक अमाउंट ऑफ एरियर्स रिवाइड सैलरी अलाउंसेस to serving officers and revised pension and arrear to existing pension optee who have retired with effect from 1/11/2017 as per agreed provisions of 11th by part settlement pending amendments to relevant regulations as per procedure laid down under relevant enactments subject to adjustment of ad hoc amount already released। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है यदि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉय को एड होक अमाउंट ऑफ एरियर दे दिया जाए, जो रिवाइज्ड सैलरी उनको दे दी जाए, और इसके अलावा और भी जो अलाउंसेस हैं जो एम्प्लॉयज़ हमें सर्विस कर रहे हैं, या जो पेंशनर है जो रिटायर हो गए जिनको पेंशन मिल रही है, जो 1/11/2017 को सर्विस कर रहे थे बाद में रिटायर हुए, वो सभी इस 11th बाय पार्ट सेटलमेंट में इंक्लूडेड है। और उन सभी को जो भी उनके बेनिफिट्स बनते हैं वो दिए जाए। इस संबंध में गवर्नमेंट को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं। इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में ये बताया कि गवर्नमेंट को नो ऑब्जेक्शन है। सेकंड पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस को हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट में इन्होंने लिखा है दैट इट मे सबमिट ए डिटेल्ड प्रपोजल अलोंग विद फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस liabilities in respect to family pension and employers contribution under the new pension scheme at IBA proposed rates। दोस्तों, जो एक 11th बाय पार्ट सेटलमेंट के संबंध में एक जो छोटा सा क्वेश्चन ये था सभी के माइंड में कि जो न्यू पेंशन स्कीम के अंडर एनपीएस के अंडर जो 14% का कंट्रीब्यूशन होता था कि वो 14% ही रहेगा या चेंज हो जाएगा। एक तो ये डाउट था सभी के मन में, और दूसरा था जो फैमिली पेंशन के रिस्पेक्ट में या सिंपल पेंशन के रिस्पेक्ट के जिसमें कुछ ये बताया गया था कि लगभग 30% इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो इस संबंध में गवर्नमेंट ने कहा है कि जो आईबीए ने रेट प्रपोज्ड किए थे जो फैमिली पेंशन के संबंध में जो भी गाइडलाइंस थी या एनपीएस के संबंध में जो भी गाइडलाइंस थी वो भी एज इट इज़ उनको लागू किया जाए। सो दोस्तों, इस लेटर के आने के बाद बहुत ज़्यादा बैंक के कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी है कि जो इनकी अब जो न्यू रिवाइज्ड सैलरी है या जो एरियर्स हैं वो जल्दी से जल्दी इनको मिल जाएंगे।
इस लेटर के आने के बाद बैंक के सभी कर्मचारियों के चेहरे पर अब स्माइल आ गई कि अब उनको उम्मीद है कि अब उनको और ज़्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी उनकी रिवाइड सैलरी के लिए और जो उनका पेंडिंग एरियर बचता है उसके लिए। इस लेटर के बाद ये तो बहुत ज़्यादा उम्मीद बन रही है कि उम्मीद है मे बी इस मंथ तक जो रिवाइड सैलरी है वो ज़रूर मिल जाए। दोस्तों इसमें एक फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा हुआ है कि जो इससे पहले एडहोक अमाउंट जो 2019 में दिया गया था वो भी इसमें एडजस्ट किया जाए कि मीन्स जो पहले दिया गया है उसको अब जो एडहोक अमाउंट ऑफ एरियर दिया जाएगा उसमें से माइनस किया जाएगा। सो दोस्तों ये थी आज की 11th बाय पार्ट सेटलमेंट के संबंध में न्यू अपडेट। और दोस्तों इसके साथ ही आपको 11th बाय पार्ट सेटलमेंट के संबंध में और भी कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें आपके अनमूल्य सुझावों का इंतज़ार रहेगा। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और बने रहिए आप आपके अपने यूट्यूब चैनल द अर्नब ब्रॉडकास्ट के साथ।